हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे। दोस्तों, हर एग्जाम में तो एग्जाम में ग्रामर तो पूछते ही रहता है, हिंदी ग्रामर। अगर हिंदी का आपका एग्जाम है तो देखिए, आज हम करेंगे सर्वनाम का प्रैक्टिस। इससे पहले हम 6 चैप्टर का प्रैक्टिस करवा चुके हैं, टोटल कराएंगे 20। ठीक है, अगर ना देखें तो देख लीजिए वीडियो अभी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं, इसको देख लीजिएगा, 6 पढ़ा चुके हैं। तो सर्वनाम को प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें देखेंगे कि आप कितना पानी में हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं सर्वनाम, तो कितना आपसे बनता है, कितना पानी में है, और हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो चलिए, सर्वनाम से आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यह हुआ किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो किस सर्वनाम का उदाहरण दोस्तों बताइए। तो देखिए, हम क्या कहते हैं कि यह मेरा किताब है, वह मेरी गुड़िया है। तो कहने का मतलब कि हम क्या बता रहे हैं, कन्फर्म बता रहे हैं कि हमारी किताब है तो हमारी गुड़िया ही है। ठीक है ना, एकदम पूरा कन्फर्म है। तो कहने का मतलब क्या हो गया आपका, निश्चय बोल रहे हैं। ठीक है ना, कन्फर्म बोल रहे हैं। संबंध तो बता नहीं रहे हैं। संबंध सिर्फ बताते हैं क्या, जब मतलब कि कुछ रिलेटिव होगा या फिर रिलेट कर रहा है तब। यहाँ पे हम कन्फर्म है तो आप क्या करेंगे, निश्चय मारेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है। ठीक है, निज मतलब क्या होता है, निज मतलब कि सबको एक ही भाव में देखना। जैसे कि आप हो गया, तुम हो गया, सब क्या है, या फिर मैं क्या हो गया, एक अथी में आ गया, आपको निजवाचक मारेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे निश्चयवाचक बिल्कुल होगा करेक्ट। ऐसा आपको समझ में आया होगा। जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा। देखिए यहाँ पे कन्फर्म में बोला गया है कि जो बोलेगा उसी को दंड मिलेगा। अगर बोलते हैं कि प्रकाश कुछ गलत किया है तो उसी को दंड मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे कन्फर्म है, किसको, प्रकाश को दंड मिलेगा। तो जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा। कहने का मतलब क्या होता है, निश्चय कर रहा है, कन्फर्म बता रहा है। ठीक है, पूछा गया कि हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं, कितने होते हैं। तो होते हैं 11। कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपको मेनली होते हैं 6। और मतलब कि अगर मेनली छोड़ेंगे तो आपका पूरा टोटल होगा 12। ठीक है ना, इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन ये वो बहुत सारा है, इम्फेटिक प्रोनाउन, ये सब पढ़ाएंगे आपको। चलिए चौथा देखिए, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है। ये कह रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए, कुत्ता है कहाँ से, तो भोपाल से लाया गया है। एक कुत्ता है जो कहाँ से लाया गया है, भोपाल से। भोपाल से लाया गया है, तो क्या कह रहा है, संबंध बता रहा है। कुत्ता का भोपाल से संबंध बता रहा है, तो कहने का मतलब हो जाएगा संबंधवाचक। ठीक है, यह मेरा छोटा भाई अमित है। कह रहा है कि ये किस सर्वनाम का उदाहरण है। बताइए जरा, किस सर्वनाम का उदाहरण है। ये हो जाएगा आपका दोस्तों, बताइए। तो आपको हो जाएगा, बिल्कुल सही बताएं आप, एकदम बिल्कुल सही बताएं। आपका हो जाएगा निश्चयवाचक, यानी कि कन्फर्म यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, सर्वनाम के प्रकार पूछा गया है, तो कितना होता है सर्वनाम के प्रकार, बताइए। तो बिल्कुल सही बताएं आप, 6 होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे देखिए क्या है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइए। यहाँ पे बताना आपको है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो हम क्या बताए थे, वो तो मतलब प्रोनाउन में आपको पता है कि हाँ, ये आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको निजवाचक। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा गया है उत्तम पुरुष है कि मध्यम है, फिर अन्य, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन आई भी होता है ना, तो आपका किस में चल जाएगा, आपका फर्स्ट पर्सन में, यानी कि उत्तम पुरुष में चल जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आपका 7 का हो जाएगा ए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ा हुआ तो पता होगा आपको कि आई भी क्या होता है, फर्स्ट में होता है। सेकंड में क्या होता है, वी होता है, दे होता है दे, फिर यू होता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन में क्या होता है दोस्त, सी होता है, और ही सी इट नेम वगैरह होता है। ठीक है, तो आपका थर्ड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मुझे है, तो आई भी क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, शुरू में हो जाएगा। चलिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसा कौन सा मतलब कि सर्वनाम है जो प्रश्नवाचक नहीं है। देखिए, अगर हम बोलते हैं कि किससे तुमको प्रेम हो गया था, क्या है, एक तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है ना, किसमें तुमको ज़्यादा रुचि है, तो क्या हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। लेकिन बोलते हैं किससे तुमको प्यार हो गया है, देखिए दोनों यहाँ पे क्या है, एक ही टाइप का है। तो हम क्या, जब यहाँ पे किससे यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, क्या करते हैं, इसको किस लिए यूज करते हैं, प्रश्न के लिए यूज करते हैं। पर हम बोलेंगे कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। ठीक है ना, तो किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया था, हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है ना, कि किसी ने मेरा दिल चुरा लिया। ठीक है, तो हम कन्फर्म नहीं है, बस हम बता रहे हैं किसी को कि मेरा दिल चोरी हो गया है, कोई लड़की चुरा ली है, या फिर मेरा लड़की कोई पर्स चुरा ली है। तो क्या हो गया आपका, किसी ने, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, जो कि प्रश्न नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आपका, यानी कि अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अनिश्चय, क्योंकि निश्चित नहीं है आपका। ऐसा में अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कौन सा है, निश्चयवाचक है, जो कन्फर्म बता रहा है, क्या, कुछ, कौन, या फिर यह। देखिए, निश्चित निश्चित में क्या होता है दोस्त, हम क्या बोलते हैं कि यह क्या है, यह क्या है, तो प्रश्न प्रश्न में चल जाएगा। कुछ मतलब क्या हो जाएगा, कुछ किस में चल जाएगा, अनिश्चय मतलब कि कुछ है, निज, कुछ मतलब क्या हो जाएगा, निज में चल जाएगा, किस में चल जाएगा, निज में चल जाएगा। अब कौन क्या चल जाएगा, प्रश्न में चल जाएगा। तो आपका यह जो है किस में आ जाएगा, निश्चय में आ जाएगा। ठीक है,
पूछ रहा कि सर्वनाम के प्रकार पूछा है यहाँ पे। नहीं, निम्नलिखित में सर्वनाम है कौन है? क्या उल्टा पढ़ रहे हैं अभी, है ना? जल्दी का काम शैतान का, बहुत फास्ट पढ़ रहे थे। चलिए अब आराम आराम से बताते हैं। बताइए सर्वनाम कौन है? राजेंद्र है, पुस्तक है, मैं है, फिर सीता। देखिए सीता क्या है, यहाँ पे नॉन हो गया, संज्ञा हो गया, यहाँ पे ये भी संज्ञा है, ठीक है। पुस्तक जो कि है संज्ञा, किताब एक तरह का नाम है तो संज्ञा है। मैं क्या है आपका यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा गया है, कौन, जो, कोई, वह। तो यहाँ बताइए अनिश्चयवाचक जो कि अनकन्फर्मेशन को बता रहा है, कौन है आपका दोस्त? बताइए 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है एकदम, बताइए आपको, आप ही को बताना है वाला। तो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही बताएं, जो कि कोई। क्या बोलते हैं? कोई मेरा दिल चुरा लिया है, यानी कि हमको पता नहीं है। अभी जस्ट बताएं ना ऊपर में, अभी जस्ट बताएं ऊपर में कि किसी ने मेरा दिल चुरा लिया, तो क्या हो जाएगा? वो निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 12 वाला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन है? ये चारों में से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है तो कौन है? कौन है जो नहीं है? तो आपका बिल्कुल सही बताएं, जिनको, ठीक है ना, जो क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। पढ़े हैं तो चेक कर लीजिए अपना अपना बुद्धि को कि कितना तेज है, कितना पानी में है जो। तेरा देखिए यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है बताइए ना। तो क्या हो जाएगा? निजवाचक। मैंने अभी जस्ट बताया ऊपर में शुरू में कि मैंने किस में चल जाएगा? चल जाएगा निजवाचक में, है ना। चलिए आगे बढ़िए 14 वाला, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, या वाक्य में सर्वनाम का उदाहरण है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो किस में है? और देखिए कन्फर्म नहीं है सब, तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा बताइए? ये तो यहाँ पे शक हो गया है और कन्फर्म भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे राम क्या है? यहाँ पे एक आदमी है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? और समझ में पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। संबंध है, संबंधवाचक पूछ रहा है यहाँ पे कि सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा? कोई नहीं, कौन, जो, है फिर वह। तो क्या है? तो बताइए ना सर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा जो, यह वही चोर है जो मेरा दिल चुरा लिया। तो जो क्या है? संबंध बता रहा है यहाँ पे। चलिए 16 देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है तो कौन नहीं है? जिनसे, इससे, उसको, या फिर इसमें। बताइए आपके लिए है। ग्रामर पढ़े हैं ना, तो यही तो इसका टेस्ट है कि कितना पढ़े हैं, कितना पानी में आप हैं। देखिए जिनसे है जो क्या है? निश्चयवाचक नहीं है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। जिनसे मैं प्रेम करता हूँ वो मेरे से प्यार नहीं करते हैं। तो क्या है? क्या है ये? निश्चयता रहा नहीं ना, इससे मेरा ब्याह होगा, तो इससे क्या, इसी से होगा ना, तो इसी से होगा। तो कहने का मतलब ये कन्फर्म बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक होगा, लेकिन ये नहीं होगा। उसको हमने 2 करोड़ रुपये दिए हैं, तो उसको तो कन्फर्म के दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? कन्फर्म हो जाएगा। इसमें 2 केजी आटा है, मतलब कोई ढक्कन है, कोई ढक्कन नहीं है, कोई थाली है, उसमें 2 केजी आटा रखा हुआ है। नहीं, हड़िया है, हड़िया मतलब तसला समझ लीजिए। इसमें 2 केजी आटा है, उघाड़ के देखो, उघाड़ के देखो मतलब हटा के देखो। तो इसमें बता रहा है ना, इसमें कहने का मतलब कन्फर्म है कि इसको हटाओ, तुमको आटा मिलेगा। आगे देखिए 17 वाला, सर्वनाम पूछा गया है कि सर्वनाम यहाँ पे कौन है? वह, अच्छा, मोहन, या फिर माता पिता। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे वह है, इसमें घबराना क्या चाहिए? सामने दिख रहा है सर्वनाम है। 18 देखिए, सर्वनाम के भेद पूछा गया है। सर्वनाम के भेद है कौन वाला है? इनमें चारों में संबंधवाचक है, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, ये सब कहाँ से आ गया? ये आपका कहाँ से आ गया? देख रहे हैं कुछ आपको दिख रहा है? और मतलब कुछ विषम दिख रहा है आपका? जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संबंधवाचक, रिलेटिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। आया समझ में? द्रव्यवाचक किसमें चल जाएगा? नॉन में, ये सब है। आया समझ में? एकदम समझ में आया होगा। देख रहे हैं यहाँ पे पूछा हुआ है 19 में, 19 में समझ में आना चाहिए। देखिए 19 वाला, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात करने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताइए सर? तो बिल्कुल जो कहते हैं, जो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका उत्तम पुरुष। बिल्कुल सही हैं, जीत गए हैं 10-15 रुपया। 10 से 15 रुपया आपको अकाउंट में मिल जाएगा। अकाउंट नंबर हमको चाहिए कमेंट बॉक्स में। 20 वाला देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है तो कौन नहीं है? जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी कि अनकन्फर्मेशन को बता रहा है यहाँ पे, अनकन्फर्मेशन। तो आपका कौन हो जाएगा यहाँ पे? यानी कि उनकी है, जो कि,
निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है, यानी कि आपका डी। अभी जस्ट बताएं कि निश्चयवाचक सर्वनाम है क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्या हैं, मेरे मतलब कि यहाँ पे हम कन्फर्म है ना, यहाँ पे कि उनकी पर्स चोरी हो गई, उनकी बीवी भाग गई, तो हम कन्फर्म है, इसलिए ये क्या है, निश्चय है, इसलिए क्या कह सकते हैं, क्या निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। चलिए 21 देखिए, समझ में आ गया ना भैया? सर भैया बोले कि सर बोले आपको, हम तो कंफ्यूज हैं कि आपको बोले तो क्या बोले। और समझे ना, कि किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया था, यहाँ पे क्या है, अनकन्फर्मेशन है, मतलब कि हमको नहीं पता है, किसी पर मेरा शक हो रहा था, हम किसी को पता नहीं है, ठीक है ना, कि किस पे शक हो सकता है, किन्हीं की गाय चोरी हो गई है ना, हमको नहीं पता है, लेकिन उन ऐसे ही बोले कि उनकी गाय चोरी हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, कन्फर्म हो गए हम, यहाँ पे उन्हीं का हुआ है। अब देखिए कैसे वाला, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, बता दीजिए आप ही। तो क्या हो जाएगा, लजा रहे हैं काला, बताइए ना, तो आपका निश्चयवाचक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कंफर्म है हम। चलिए 22 वाला देखिए, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, तो देखिए अभी जब हम शुरू किए तो बताया था ना आपको कि कहाँ चल जाएगा आपका, तब पुरुषवाचक में चल जाएगा है, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 23 वाला, गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। अब अपने आप पर क्या रखना है, बिलीव रखना है, भरोसा रखना है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप एक तरह से क्या हो जाएगा, तो आपका निज हो जाएगा, निज मतलब कि हम खुद हैं, अगर खुद के लिए बात हो तो आपका किस में आ जाएगा, निज में आ जाएगा, ठीक है ना, निजी जीवन। समझने के बाद समझिए, समझने का बात समझना, लेकिन नहीं कहने का मतलब कि बात को समझिए। हम खुद को क्या बोलते हैं, अपना निज व्यक्ति करके रखते हैं कि मैं एक गरीब बच्चा हूँ, मैं एक अमीर बच्चा हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं अपने बारे में बोलूँगा तो निज बोलूँगा, ठीक है। शायद कैमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, ये कोई है ना, यहाँ पे अननोन कोई है और हमको पता भी नहीं है, तो कहने का मतलब बताइए ये कौन सर्वनाम हो जाएगा। अब हमको पता ही नहीं है कि कौन छिपल है, तो यानी कि हमको अनिश्चय हैं, हम कन्फर्म नहीं हैं। देखिए 25 वाला, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बहुत बड़े से सही समझ में आ रहा होगा, हमको पता है, वो दिल कह रहा, आत्मा कह रहा, फेफड़ा भी कह रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है कौन, इसमें बताइए, जो कि संबंधवाचक नहीं है, जो कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो उसको है जो संबंधवाचक नहीं है, बिल्कुल सही बताएं आप, एकदम जीत गए हैं 7 करोड़। अकाउंट नंबर हमको चाहिए, कमेंट में दे देंगे पैसा, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ अकाउंट नंबर लिखिए खाली। मैं आप ही चला आता था, इस सर्वनाम का उदाहरण क्या है, मतलब किस सर्वनाम का उदाहरण है, सॉरी, अरे थोड़ा बहुत पढ़ने में मिस्टेक होता है। मैं आप ही चला आता था, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो खुद से ना आ पाने की बात हो रहा है, तो देखिए खुद से जब कोई काम करता है, कहने का मतलब कि निजवाचक कर रहा है, ठीक है ना, निजी काम कर रहा है। अब देखिए 27 वाला, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, बताइए, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, अपने आप को सुधार रहा है ना यहाँ पे, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, खुद पर काम कर रहा है वो, यानी कि निज हो जाएगा, ठीक है, खुद के लिए क्या हो जाएगा, निज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 28 वाला, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अभी सर्वनाम पुरुषवाची है, बताइए, हम तुम ए वो मैं, या फिर आप कुछ जो, या फिर जो कोई हुआ स्वयं, मतलब स्वयं मतलब खुद, यहाँ पे मैं तुम आप सभी, तो बताइए कौन है विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं, पुरुषवाची सब कौन है, बताइए जरा। अब सही तो बता रहे हैं, काला डर रहे हैं जी, आई भी यू दे सब क्या, हाँ यहाँ पे यानी कि आपका ए हो जाएगा, हम तुम ए वो, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा ए इज करेक्ट। 29 देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, राम या वह तुम, तो सर्वनाम कौन नहीं है बताइए, तो आपका यानी कि 3 सर्वनाम है पर एक सर्वनाम नहीं है, तो कौन वो नहीं है, राम है तो क्या है, नाउन है, यानी कि आपका यहाँ पे संज्ञा ही है, तो इसलिए सर्वनाम में नहीं होगा, यानी कि कट गया। 30 देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है 30 वाला, जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तो क्या है बताइए इसका आंसर, यह मेरा मकान है, यह वाक्य
किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो बताइए। देखिए शुरू में बताने थे बोला कि यह मकान मेरा है, तो क्या हो जाएगा? एकदम इतना हिंट दे रहे हैं कि यही मकान है मेरा, तो ये किस में से आ जाएगा आपका? बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आई पसंद तो लाइक करिए। अब चैप्टर हम 8 की ओर चलेंगे जिसका नाम है विशेषण, उसका करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस तरह के देखने के लिए वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए हमारे वीडियो और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।